श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 26 मई शुक्रवार की, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी। सप्तमी तिथि कई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आज सूर्योदय 5:25 पर सुबह को होगा। सूर्यास्त का टाइम शाम को 7:10 पर रहेगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:45 दोपहर तक रहने वाला है। आज राहु काल 10:34 से दोपहर 12:18 तक रहेगा और इसी के साथ आज दिशा शूल पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा आज मत कीजिएगा। आदेश आदेश आदेश। पंचांग के अनुसार अब राशिफल की बात करते हैं, तो बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, कन्या राशि में हमने आपको बताया है कि चंद्र और मंगल की युति बन रही है। भैया, चंद्र और मंगल की युति अपने आप में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जहाँ पर चंद्र देव गोचर कर रहे हैं वहीं पर मंगल देव नीच के होंगे, तो चंद्र देव के वहाँ पर आने से मंगल देव के नीचता के जो परिणाम है उसमें बहुत अधिक कमी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आज का जो गोचर बन रहा है उसमें आज आपको किसी आपके बड़े भाई की सहायता से व्यापार में सफलता के चांस मिल रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं गुरुजी आप बताते हैं धन आएगा, धन नहीं आ रहा। तो देखिए, हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं। आपकी कुंडली में क्या क्या स्थितियां हैं वो भी डिपेंड करती है। आप क्या क्या कर्म कर रहे हैं वह भी डिपेंड करता है, और आप किस तरीके से भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा असर आपकी जिंदगी में होता है। घर आपका कहाँ है, घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, या घर में कोई और ऐसी नकारात्मक चीज़ तो नहीं है जो आपके भाग्य को खराब कर रही है। तो भैया, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना होता है, जो कि आपकी कुंडली से पता चलता है। तो यदि जो हम उपाय बता रहे हैं इनके बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा, तो भैया फिर अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली का विश्लेषण कराइए, तब आपको विशेष उपाय बताए जाएंगे। गोचर के आधार पर स्थितियाँ बहुत हद तक मैच होती हैं, बशर्ते कि आपकी जो कुंडली है, जो आपका जन्म का पंचांग है, उसके हिसाब से आपकी कोई बहुत ज़्यादा बुरी दशाएं न चल रही हैं। तो देखिए, बड़े भाई की सहायता से आज आपको कहीं ना कहीं व्यापार में लाभ हो सकता है। बड़े भाई की सहायता से आज आपको लाभ होगा, धन लाभ। बड़े भाई के लिए आज आपकी किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकती है। हो सकता है कोई आपके बड़े भाई पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए और आपको गुस्सा आ जाए और आपका उनसे वाद विवाद हो जाए। अब आपका वाद विवाद क्यों होगा? क्योंकि भैया शनिदेव आपका इसमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि रोग रिपु ऋण तीनों पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके गुरुदेव होंगे वो तो आपसे रुष्ट होंगे भैया, लेकिन आपका पराक्रम फिलहाल चंद्रदेव की वजह से काफी बढ़ रहा है। अब हमने जैसा कि आपको बताया था कि अष्टम के और तृतीय के स्वामी मंगल देव हैं, तो चंद्र के साथ आएंगे तो दोनों चीज एक्टिव होंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह के सपने आपको दिखाई देंगे। जो आप जिंदगी में एक सोची हुई चीज़ है कि यार मुझको यह मिल जाए, वो आपको सपने में दिखाई देगी कि यार मैं यह काम कर रहा हूँ। अब मंगल कारक होता है वाहन का, तो यदि आपके पास वाहन नहीं है तो आपको सपने में दिखाई देगा कि आप वाहन चला रहे हैं, वाहन रुक गया, आप किक मार रहे हैं, आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट भी किसी तरीके से हो गई तो आप उस पर सही तरीके से काबू नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के सपने आपको दिखाई दे सकते हैं कि चंद्र मंगल बड़ी अनोखी स्थिति उत्पन्न करता है। कभी चंद्र मंगल की युति पर आपको बताएंगे। चंद्रदेव भैया ऐसे ऐसे फल प्रदान करते हैं कि क्या बताएं, सोच से परे, क्योंकि इनकी गति का सानी कोई नहीं है। और मंगल देव पर आधिपत्य है हनुमान जी का, तो हनुमान जी की गति का भी कोई सानी नहीं है। तो मंगल और चंद्र, इनको ग्रहों के अनुसार न जोड़कर चंद्रदेव और हनुमान जी के साथ जोड़ा जाए तो भैया आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि हम क्यों ऐसा कहते हैं, कहीं कोई आपको क्यों नहीं बताता और हमारे देखने का नज़रिया अलग क्यों है।
यही कारण है भैया, यह एक ज्ञान अलग तरह का है, ज्योतिष को सीखने का और सिखाने का अलग तरह का ज्ञान। आज आपको किसी न किसी तरीके से पानी से थोड़ा खतरा हो सकता है, तो पानी से बचकर चलिए। अब देखिए, पानी से खतरे का मतलब यही नहीं है कि आप किसी नदी में जाएं और वहां आपके साथ कुछ दिक्कत हो जाए। आप पानी में चल रहे हैं, घर पर कहीं पानी पड़ा है, आप फिसल जाएं, आपके चोट लग जाए, हो सकता है ना। आपके चप्पल या जूते जो आपने शूज पहन रखे हैं वो गीले हों और आपने कोई बिजली के उपकरण को छुए और आपको करंट लग जाए, यह भी पानी का ही दोष है। तो अब चंद्रमा से जोड़ना है तो भैया हर जगह जोड़ना होगा, चंद्रमा कहाँ शामिल नहीं है। तो इन चीज़ों से बचकर रहिएगा, पानी का खास ध्यान रखिएगा। पानी ज़्यादा ठंडा हो तो उसमें स्नान मत कीजिएगा। पानी गर्म करके नहा रहे हैं तो भैया पानी को जो उसका गर्म भिगोना या जिस चीज़ में आप गर्म करते हैं उसको बहुत ध्यान से पकड़िएगा, क्योंकि पानी गर्म होने के बाद उसमें मंगल का प्रभाव आ गया, क्योंकि अग्नि द्वारा उसको जलाया गया है, गर्म किया गया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, खासतौर से छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बच्चों को पानी से आपके दिक्कत हो सकती है, उनका भी ध्यान रखिएगा। गर्भवती स्त्री हैं तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि चंद्रदेव की कृपा से कोई ज़्यादा बड़ी आपदा नहीं आएगी, लेकिन भैया फिर भी यदि गिर गए और कुछ हो गया तो फिर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें बताते हैं कि आप अपने पास इन चीज़ों का खजाना रखें कि भैया आपके साथ कोई भी अनिष्ट न हो। धन की प्राप्ति आज आपको हो रही है, लेकिन आपका खर्च भी हो रहा है। हो सकता है किसी बिजली उपकरण पर आपका खर्च आज हो सकता है जो आपकी वॉशिंग मशीन है या आपका कूलर है अचानक से खराब हो जाए और उसमें आपको खर्च करना पड़े, या फिर वो खराब ना हो और आप सोचे कि यार यह काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है, तो उसमें आपका खर्च हो सकता है। आज किसी की मदद भी आप करेंगे, आपके द्वारा आज मदद का योग भी बनता है। कोई आपके घर पे आता है तो उसकी मदद अवश्य कीजिएगा, क्योंकि भैया मदद करेंगे तभी जिंदगी में जब आपको मदद की जरूरत होगी तो अन्य लोग आपकी मदद कर पाएंगे। भगवान यदि किसी को आपके पास भेज रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान चाहता है कि आप उसकी मदद करें, तो उसको निराश मत कीजिएगा। यदि आप उसको निराश करते हैं तो भैया फिर भगवान भी आपको निराश करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, नेकी कर दो दरिया में डाल दो भैया, बस इस बात का ध्यान रखो। शुक्रदेव की कृपा से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन शुक्रदेव जो अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो भाग्य की कहीं ना कहीं कमी करवाएंगे। मंगल के साथ आएंगे तो फिर एकदम से आपका भाग्य तो जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि भैया धन बढ़ेगा, लेकिन भैया चरित्र में दिक्कत आ जाएगी। अभी सपने जो लड़के इनकी शादी नहीं हुई है, अब क्या कहे, उनको इस तरह के ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। मतलब मंगल और शुक्र जब आते हैं तो जिंदगी में इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। आप लड़कियां हैं तो खास तौर से भैया सावधान रहिएगा, देखिए, क्योंकि समाज जो है वो कहीं ना कहीं लड़की को ही दोषी मानता है। और हम यह पूछते हैं कि क्या कोई लड़की किसी बिना पुरुष के दोषी हो सकती है, लेकिन उस पुरुष को कोई कुछ नहीं कहता यार। अरे भैया किसी लड़की का चरित्र गिरा तो उसके पीछे कोई लड़का होगा ना, तो उस लड़के को तो भैया नहीं कहते कि यार यह चरित्रहीन है, लड़की पर ही उंगली उठाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं गलती तो दोनों की होती है, लेकिन पिसना पड़ता है लड़कियों को। तो भैया लड़कियां अगर इसको कार्यक्रम को देख रही हैं तो सावधान हो जाइए। आने वाला पूरा महीना इस तरह के दौर से आप गुजरेंगी। लड़कियां वैसे भी इमोशनल होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहका लिया जाता है। सावधान रहिए, हमारा कर्म है आपको बताना, आपका धर्म है, चलें ना चलें। बुधदेव आपके अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु अष्टम में है, तो अष्टम में राहु को हम अच्छा मानते हैं। चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना तो यहाँ भी बनेगी, लेकिन भैया बचाव भी होगा, और बचाव वो आप सावधानी से कीजिए, इसके लिए उपाय मत पूछिएगा। प्रेम संबंधों की बात लव राशिफल जो दैनिक राशिफल होता है उसमें देंगे। सूर्यदेव की कृपा मिलेगी, विदेश से कोई काम अटका हुआ है तो वो बन जाएगा। आंखों की कोई दिक्कत आज आपको हो सकती है, एलर्जी संबंधी दिक्कत, पैरों में दिक्कत कोई हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए भी दिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।
सुखों की चाह आपको किसी गलत निर्णय पर पहुंचने के लिए मजबूर करेगी, तो भैया गलत निर्णय पर मत पहुंचिएगा। मंगलदेव की कृपा कहिए कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन चंद्रदेव की कृपा से वो गुस्सा जल्दी काफूर भी हो जाएगा। तो गुस्से में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, भले ही वो सही हो। इसके अलावा एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि भैया रोग रिपू ऋण तो आप उनको हरा रहे हैं, लेकिन उनको हराने में कुछ इस तरह का काम मत कीजिए कि उनके मन में आपके प्रति दुश्मनी का बीज उत्पन्न हो जाए। आप उनको अभी हरा देंगे, आपका समय है, लेकिन दुश्मन को हराने के बाद दुश्मनी को समाप्त करने की पहल भी आपको करनी चाहिए। उपाय के तौर पर आपको आज भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाना चाहिए और धतूरा भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भांग के पत्ते मिल जाएं तो भांग के पत्तों से शिवलिंग का आज श्रृंगार कीजिए। आपके सभी दुख दरिद्र संकट बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आदेश 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 अलख निरंजन। हर हर महादेव।